उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रवक्ता ब्रिजेश गर्ग ने भाजपा सरकार पर बोला तीखा हमला। कहा कि भाजपा सरकार युवाओं को अपराध की तरफ धकेलने का कार्य कर रही। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के मामले में उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रवक्ता ब्रिजेश गर्ग ने प्रेस वार्ता कर तीखा हमला किया। प्रवक्ता ब्रिजेश गर्ग ने कहा, भाजपा सरकार लोकतंत्र की खुलेआम हत्या कर रही है। विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। महंगाई बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है। युवा पढ़ाई करने के बाद भी रोजगार नहीं पा रहा। युवाओं को भाजपा सरकार अपराध की तरफ धकेल रही है। बता दें, राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को रद्द किए जाने की घटना को लेकर तीखे स्वर में प्रवक्ता ब्रिजेश गर्ग ने निशाना साधा और कहा कि लोकतंत्र पर हमला किया जा रहा है और बड़े ही सुनियोजित तरीके से देश के लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, भाजपा सरकार महंगाई को लेकर किसी तरह कोई बात नहीं करती। सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हर जगह तानाशाही की सरकार चल रही है। वहीं विधायक कल्पना वर्मा ने भी भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि लाडली बहना योजना के नाम पर महिलाओं को झुंझुना दिखाया जा रहा है। वोट लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह किया जा रहा है। साथ ही विधायक कल्पना वर्मा ने कहा, अगर राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल नहीं की जाती तो सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। जनपद सदस्य सीमा बागरी ने भी सरकार पर जमकर आरोप लगाया। कहा, आज स्थिति यह है कि एग्जाम के पहले ही पेपर लीक हो जाते हैं। रोजगार को लेकर भाजपा सरकार किसी तरह की कोई बात नहीं करती। 4 दिन पहले एक कानून लाया था किसानों के लिए किसान हितैषी सरकार बन रही है। हम किसान की हितैषी हैं। आज भारत देश के सबसे बड़े रत्न है जल, अन्न और मीठी वाणी। जल रहेगा तो कल है, जल है तो कल है। भारत में सबसे महंगा जल है। आज उन्होंने कानून बनाया था किसानों के लिए। जब 1000 किसानों की बलि ले ली तब देश की जनता से माफी मांगी और किसान वो कानून वापस कर लिया। आज वो बोल रहे हैं राहुल गांधी जी से माफी मांगे। माफी मांगना तो इनके भाजपा और झूठ फैलाना, भ्रम फैलाना, ये भाजपा की आदत में शुमार है। उनकी आदत में शुमार है। उनका काम ही है भ्रम फैलाना, जनता को भ्रमित करना, भांति भांति प्रकार के भ्रम फैलाकर जनता को गुमराह कर वोट बैंक की ध्रुवीकरण की राजनीति करके भाजपा सत्ता पे काबिज है, जो बहुत दिन तक नहीं चलेगी। पूरी जनता जान चुकी है, क्योंकि जननी जन्मभूमि जानवी चा जनार्दना, जन का पंचमश्य जकारा पंच दुर्लभा। जनार्दन स्वरूप जनता पूरा निराधार, जनता पूरी त्रस्त है, त्राही माम है। पूरे हाल बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचारी है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और सरकार है तो गृहस्थी का झुंझुना पीटती है, भ्रम फैलाती है, भ्रामक विज्ञापनों के माध्यम से केवल और सिर्फ और कुछ नहीं है। मंत्री है वो कहीं न कहीं राहुल गांधी जी से डरते हैं और जब तक राहुल गांधी जी की सदस्यता बहाल नहीं की जाएगी तब तक हम लोग आंदोलन प्रदर्शन करते रहेंगे। और चूंकि पूरे विश्व का चौथा स्तंभ आप लोग हैं, इसीलिए आप लोग के समक्ष आकर हम लोग अपनी जो समस्या है, जो पीड़ा है, जो दर्द है, उसको बयां कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी के साथ अन्याय हुआ है, उनके साथ न्याय होना चाहिए। क्योंकि आप लोग एक वो स्तंभ हैं और निचले तबके का मीडिया है जो हमको मालूम है कि वो उसको सत्य जरूर दिखाएगा। ऊपर वाले मीडिया वाले बहुत से लोग हैं जो सरकार के दबाव में आके सत्य नहीं दिखा पाते, लेकिन हमें पूरा भरोसा है आप लोगों के ऊपर कि हमारी कही हुई हर एक बात को आप जनता तक पहुंचाएंगे और राहुल गांधी जी की सदस्यता बहाल कराने में आप सब लोग सहयोग करेंगे। और जब तक राहुल गांधी जी की सदस्यता बहाल नहीं होती, हम सब लोग, पूरी कांग्रेस, हर एक पार्टी के लोग एकजुट होकर आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो अपने सतना चौराहे में एक बैनर लगाया हुआ था कि मोदी हटाओ देश बचाओ, इस तरीके का बैनर लगा हुआ था। तो उस पर एक आदेश जारी हुआ कि कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जब आपके लोग कांग्रेस मुक्त का नारा देके पोस्टर लगाए गए थे तो उन पर क्यों कार्रवाई नहीं की गई? उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और क्योंकि हमारे यहाँ वरिष्ठ लोग भी बैठे हुए हैं और क्योंकि मैं अपनी बात यही कहूँगी कि जब तक राहुल गांधी जी की सदस्यता बहाल नहीं की जाती तब तक हर एक कांग्रेसी अपने घर के बाहर एक पोस्टर लगाएगा जिसमें लिखा होगा हमारा घर राहुल गांधी जी का घर है। ये पोस्टर हम लोग हर घर पे लगाएंगे और हम विश्वास दिलाते हैं कि हमारा घर राहुल जी का घर है। क्योंकि आज भी आपको मालूम है कि राहुल गांधी जी के पास कोई चीज़ की कमी नहीं थी। आज प्रधानमंत्री जी के पोते हैं वो और खुद भी उनकी इतनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, लेकिन आज
पूरे देश में उनके पास रहने के लिए एक मकान भी नहीं है। एक मकान था जो इंदिरा गांधी जी ने पहले ही दान कर दिया था। आज की स्थिति में राहुल गांधी जी के पास एक भी घर उनका निजी नहीं है जिसमें वो कह सके कि ये मेरा घर है। सरकारी आवास में वो अभी रह रहे हैं। तो जिन लोगों ने हमेशा देश के लिए बलिदान दिया हो, गरीबों मजदूरों के लिए काम किया हो, और जब स्थिति इतनी महंगाई, बेरोजगारी, उसके लिए आज उपभोक्ता संरक्षण की तरफ से पत्रकार वार्ता की जा रही है। इस तरीके की पत्रकार वार्ता पूरे देश में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हर जगह पूरे देश में चल रही है। जब तक राहुल गांधी जी की सदस्यता बहाल नहीं होगी तब तक इसी तरीके से आंदोलन, प्रदर्शन, पत्रकार वार्ता के माध्यम से हम उनकी बहाली के लिए प्रयास करेंगे। आज हर एक व्यक्ति, हर एक युवा और हर एक कांग्रेसी के मन में एक आक्रोश है कि बिना किसी कारण के राहुल गांधी जी की सदस्यता निरस्त कर दी थी। जिस तरीके से एक बार संसद में 1975 में माननीय हमारी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, जो भारत की पूर्व प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। लेकिन जनमानस और जनता के आगे किसी की नहीं चलती। इसी तरीके से आंदोलन, प्रदर्शन हुए और सरकार को माननीय इंदिरा गांधी जी की सदस्यता 6 माह के अंदर बहाल करनी पड़ी थी। और उसके तुरंत बाद ही चुनाव थे। पूरे देश में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से आई थी और माननीय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी थी। उसी तरीके से आज पूरे देश में जो माहौल है, जो युवाओं की आवाज़ है, जो कांग्रेसियों की पीड़ा है, उसको देखते हुए आज जनता आक्रोशित है और जनता राहुल गांधी जी के साथ है। जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने पूरे भारत में भारत जोड़ो यात्रा निकाली, 3500 किलोमीटर पैदल चली, जिसके कारण आज पूरी भाजपा सरकार डरी हुई है। मोदी जी डर रहे हैं क्योंकि पहली बार किसी ने पूरे विश्व में इतनी बड़ी यात्रा करी। महात्मा गांधी जी के बाद, जो महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा करी थी, उसके बाद पूरे विश्व में पहली बार किसी ने इतनी बड़ी यात्रा करने का हौसला बुलंद करा। और उन्होंने उस यात्रा में लोगों को संदेश दिया, प्रेम का, मोहब्बत का और धर्म को एकता में जोड़ने का, पूरे देश को एकता में पिरोए रखने का जो संदेश दिया कि हर वर्ग, भेदभाव, गरीब, मजदूर, हर व्यक्ति एकजुट होकर उसमें जुड़े और लोग जुड़े भी। उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि राहुल गांधी जी की जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी तो लाखों की संख्या में उनके साथ भीड़ चलती थी। उस भीड़ का आकलन जो भारत सरकार ने किया, जिसके कारण आज भारत सरकार डरी हुई है, प्रधानमंत्री जी डरे हुए हैं। उस डर के अभाव में उन्होंने यह गलत निर्णय लिया। मैं आप उनसे पूछना चाहती हूँ कि कभी भी संसद में इस तरह नहीं हुआ कि पूरे मंत्रिमंडल को एक दिन पहले बुलाया जाए और प्रताड़ित होने लगी जब, तब वो आगे आए। आज की जो देश की हालात हैं वो किसी से छिपे हुए नहीं हैं। शायद जो सत्ताधारी लोग हैं उनको महंगाई नज़र नहीं आ रही है, लेकिन उस धरातल में आप जाके पूछिए, जो व्यक्ति 2 व्यक्ति की रोटी कमाता है उसके लिए महंगाई क्या है। आज सरसों का तेल जो 50-60 रुपये लीटर मिल रहा था, आज वह 100 के ऊपर है। जो गैस सिलेंडर के दाम 400 रुपये के थे, आज वह 1180 रुपये के हो गए हैं। तो निरंतर महंगाई आसमान छू रही है। हमारे युवा साथी बेरोजगार भटक रहे हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं और पानी की इतनी अव्यवस्था है जिसके तरफ सरकार का कोई भी ध्यान नहीं है। और सरकार ये मूलभूत सुविधाओं के लिए तो बात ही नहीं करती। उनको अपने जो चंद लोग हैं उनके अलावा उनको फुर्सत ही नहीं है कि वो गरीब जनता की तरफ ध्यान दे सके। और जब तक राहुल गांधी जी को इंसाफ नहीं मिलेगा, उनकी सदस्यता बहाल नहीं होगा, हम सब लोग इसी तरीके से प्रदर्शन करते रहेंगे। चाहे हम सब लोगों को जेल क्यों ही नहीं जाना पड़े, तो हम लोग जेल जाने को भी तैयार रहें। राहुल गांधी जी के माध्यम से, प्रमुख सचिव के माध्यम से आप यह प्रस्ताव पारित करें। आज तक ऐसा विश्व में कभी भी किसी भी सदन के अंदर नहीं हुआ जो राहुल गांधी जी के लिए हुआ। राहुल गांधी जी अपनी बात केवल रख रहे थे। आज हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपने सवाल कर सकता है।
जवाब देना उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन उनको जवाब ना देना पड़े, जनता के सामने उनको अपनी जो उन्होंने नकली मुखौटा पहन रखा है उसको उजागर ना होने पाए, उसके लिए उन्होंने 15 मिनट के लिए पूरे सदन का स्पीकर बंद कर दिया था। आज राहुल गांधी जी का वह भाषण किसी भी रिकॉर्ड पे दर्ज नहीं है। क्यों दर्ज नहीं है? वो रिकॉर्ड होना चाहिए, क्योंकि वो जनता की बात कर रहे थे। मात्र उन्होंने अडानी अंबानी जी से उनके संबंध पूछे थे कि उनका संबंध क्या है, जो यह करोड़ों रुपए आ रहा है, इतनी संपत्ति अडानी अंबानी जी के पास कहाँ से आई, केवल उन्होंने यह प्रश्न किया था, जिसका शायद हमारे हिसाब से कि उत्तर मिलना चाहिए था, लेकिन उत्तर ना देना पड़े उसके बिहेव में उन्होंने उनकी सदस्यता रद्द करवाई। मैं पूछना चाहती हूँ सरकार से कि मोदी, बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग उस पे लिखते हैं। गुजरात में अलग लोग मोदी लिखते हैं, साहू समाज के लोग लिखते हैं, लेकिन अन्य जगह दूसरे समाज के लोग मोदी लिखते हैं। तो उन्होंने कभी भी जाति और उसमें आके कभी भी कोई भी टिप्पणी नहीं करी। और मानहानि के केस तो कितने सारे नहीं चलते हैं, आज भी कितने सारे चल रहे हैं, लेकिन आज तक उन पर कहीं भी किसी भी तरीके से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। आज आपको मालूम होगा कि प्रदेश में भाजपा के छोटे नेता हों या बड़े नेता हों, किस तरीके से बात रखते हैं, कभी कुछ भी कहने से चूकते नहीं हैं। आप शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। आज सबको ये जानकारी है, सब लोगों को यह महसूस हो रहा है कि नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो कहीं न कहीं राहुल गांधी जी से डरते हैं, और जब तक राहुल गांधी जी की सदस्यता बहाल नहीं की जाएगी तब तक हम लोग आंदोलन प्रदर्शन करते रहेंगे। और चूँकि पूरे विश्व का चौथा स्तंभ आप लोग हैं, इसीलिए आप लोग के समक्ष आकर हम लोग अपनी जो समस्या है, जो पीड़ा है, जो दर्द है, उसको बयां कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी के साथ अन्याय हुआ है, उनके साथ न्याय होना चाहिए। क्योंकि आप लोग एक वो स्तंभ हैं और निचले तबके का मीडिया है जो हमको मालूम है कि वो उसको सच जरूर दिखाएगा। ऊपर वाले मीडिया वाले बहुत से लोग हैं जो भारत के प्रधानमंत्री सत्ता पर आए थे, नरेंद्र मोदी जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी जब सत्ता पर आए थे तब वह कह रहे थे कि गरीब क्या खाएगा। महंगाई के विषय में भारत के प्रधानमंत्री बात नहीं करते हैं। और स्मृति ईरानी जी सिलेंडर के विषय में पूरे देश में प्रचार करती भागती थी कि महंगाई डाइन खाई जाती है। आज मैं स्मृति ईरानी जी से पूछ रहा हूं कि कहां गई वो स्मृति ईरानी? सिलेंडर उनको पल पल पुकार रहा है। आज 400 रुपए का सिलेंडर हमारी कांग्रेस सरकार में, मनमोहन सिंह की सरकार में मिल रहा था, आम आदमी को सब्सिडी ही मिल रही थी। सब्सिडी का तो कोई अता पता ही नहीं है। 1200 रुपए सिलेंडर का रेट जाकर हो चुका है। आम आदमी के घर में जाकर देखिए, उनके यहाँ सिलेंडर खाली पड़ा हुआ है, भरने का तो न कभी नाम ही नहीं आता है। महंगाई, बेरोजगारी, युवा इतनी महंगाई से पढ़ लिख कर अपना जीवन आगे जाते हैं, उनके अभिभावक युवाओं को पढ़ाते हैं। आज पूरा युवा पढ़ा लिखा बेरोजगार घूम रहा है। क्राइम, उसके पास केवल क्राइम करने के लिए बचा हुआ है, और करेगा भी उसके पास यही चारा ही है, और उसके अलावा कुछ उसके पास है नहीं, क्योंकि पढ़ा लिखा हुआ है। उसके पास कुछ धंधा रोजगार है नहीं। पढ़ा लिखा आदमी पकौड़े नहीं बेचेगा, क्राइम ही करेगा। जिसको रोजगार नहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से आज ये जो भारत देश की लोकतंत्र की हत्या, इसके विरोध में हम प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार को यह आगाह कर रहे हैं, मध्य प्रदेश सरकार को भी यह आगाह कर रहे हैं कि इस तरह से आपकी हिटलरशाही नहीं चलेगी, क्योंकि जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है, जनता के लिए ही है। आज आप पूरे हार अपनी मनमानी पर उतारू हैं, मनमानी पर कार्य करते हैं, जो आपकी मन मर्जी आती है अपने मन की बात बताते हैं, जनता की मन की बात आप नहीं सुनते हैं। हमारी विधायिका जी यहाँ पर मौजूद है, वह इस विषय में आगे आपको अवगत कराएंगी और बताएंगी।